प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोग बीजेपी जीत हासिल करेगी इन सभी चुनावों। देखिए, उनकी बातों से एरोगेंस का एक बू आती है। जब कोई अहंकार हो जाता है किसी को, तो वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। देखिए, ये तो जनता का तय करती है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। हम ये दावा नहीं कर सकते लोकतंत्र में खास तौर पर, और अगर दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर ऐसा कोई आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसा षड्यंत्र है या ऐसी स्कीम है जिससे आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगले 20 साल तक हमें कोई नहीं हटा सकता। ऐसा कोई दावा कर नहीं सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल पार्टी के नेता नहीं समझा पा रहे, मैं उसे क्या समझाऊं। उन्होंने कहा राहुल गांधी इसे समझने के बजाय एफआईआर समझ रहे हैं। लगातार उन्होंने ये भी बताया कि 370 हमने जब हटाया तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। एक पूरी तरीके से मुद्दे बाय मुद्दे जो है आप लोगों को बताया कि राहुल गांधी क्योंकि नहीं रुका। हाँ, मैं तो 370 जब इन्होंने हटाया था तो दावा किया था कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और उस 370 हटने के बाद कितने वाकयात हुए, अनगिनत आतंकवादी हमले हुए हमारे देश के अंदर, कश्मीर के अंदर। उसी तरह से जो जो इन्होंने 370 को लेकर कहा था कि वहां विकास होगा, तरक्की होगी, लेकिन जो पहले की सरकार थी 370 जब था और अभी की सरकार में जब तुलना कीजिएगा तो पहले की सरकार ज्यादा बेहतर थी, ज्यादा अच्छा काम हो रहा था जम्मू कश्मीर में। तो ये सिर्फ जिद में किया गया है 370, क्योंकि वहां पॉपुलेशन जो है वो अल्पसंख्यक का ज्यादा है, मुस्लिम समुदाय का ज्यादा है, तो ये इनको अपना वोट दिखाई पड़ रहा था और इसलिए उन्होंने 370 खत्म किया। उसके पीछे जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। सर, असदुद्दीन ओवैसी जो माइनॉरिटीज हैं उनपे जो लिंचिंग हुई, जिस तरह से मारा गया, उस पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, लोगों को कदम उठाए, लेकिन भारत और बांग्लादेश से हम लोगों के रिश्ते पुराने रहे हैं, तो वहाँ उनकी सुरक्षा, माइनॉरिटीज की सुरक्षा बिल्कुल मेरा उन्होंने सर जो देश के अंदर भी जिन लोगों के साथ लिंचिंग हो रही है उस पर भी अपनी चिंता व्यक्त। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमको लगातार बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से संपर्क रखना चाहिए, हमारे विदेश मंत्रालय को, और दबाव बनाकर रखना चाहिए। और क्योंकि देखिए ये सारे जो मसले हैं इसका एक ही हल है, बातचीत। अगर बातचीत दोनों देशों में नहीं होगी तो ये मसला हल नहीं होगा। और हमें इस बात की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे तमाम पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश से हमारे संबंध ठीक हो सके। जो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा करते थे कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, मित्र बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। सर, कांग्रेस पार्टी में खड़ी रहती है, लेकिन कर्नाटका के अंदर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जिस पर आप लोगों की पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे इस कार्रवाई को देखते हैं? बीजेपी इसको कह रही है कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चल रहा है। नहीं, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि बुलडोजर की राजनीति खत्म होनी चाहिए, सारे देश से खत्म होनी चाहिए, चाहे वो कोई किसी की भी हुकूमत हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या दूसरे दल की हो, क्योंकि हमारे देश में कानून है और लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे यहाँ कानून का राज हम कहते हैं। जब कानून का राज कहते हैं तो वहां बुलडोजर की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, दिग्विजय सिंह और चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से अपने संगठन पर बात कही, शशि थरूर ने उनकी बात को समर्थन देते हुए कहा कि संगठन जो है मजबूत होना चाहिए। इसके बाद तुलना होने लगी आरएसएस और बीजेपी की अलकायदा से और गोडसे से। कैसे इस विवाद को आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मैंने दिग्विजय सिंह के जो का बयान था या जो उनका ट्वीट था, उसको देखने के बाद जहां तक मेरी समझ में आया कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को भी इसी तरह जमीनी संगठन खड़ा करना पड़ेगा जिस तरह से आरएसएस ने खड़ा किया है। तो इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन सर, आरएसएस आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि हम आरएसएस से क्यों सीखें।
क्या क्योंकि आरएसएस नफरत फैलाती है आपकी पार्टी के नहीं, उनकी विचारधारा से हम बिल्कुल अलग हैं। उनकी विचारधारा को सवाल ही नहीं पैदा उसको मांगने का। और हमेशा जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, उन्होंने हमेशा आरएसएस का, बीजेपी का, संघ परिवार का खुलकर मुखालफत किया है। तो उनके उस विचारधारा से मिलने की बात नहीं है या उसको फॉलो करने की बात नहीं है। उन्होंने जो अपनी बात कही कि हमको भी ऐसा ही संगठन, मजबूत संगठन जो ग्रास रूट से उठकर ऊपर आए,